बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जुम्मा मुबारक। आज मैं शेयर करूंगी चॉकलेट केक की निहायत ही परफेक्ट रेसिपी, जिससे आप बेहतरीन केक घर पे डिज़ाइन कर सकते हैं। समरोज़ किचन में मैं हूं समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें। एक बाउल में हमने ले लिया है 1 कप मैदा। दूसरे कप मैदे का हमने एक हिस्सा खाली रखा है और इसमें मिलाया है 2 चम्मच कोको पाउडर। अब इसको भी हमने छन्ने में डाल दिया है। हमने लिया है 3 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। अब इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से छान लेना है ताकि कोई भी मोटे ज़र्रात इसमें ना रहें। बहुत अच्छे से छानने के बाद इसको हमने एक स्पून की मदद से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम अज्जा बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। हम बना रहे हैं जूसर मशीन के जग में, तो हमने ले लिया है एक जूसर मशीन का जग और इसमें डाल दिया है 1 अंडा और साथ ही हमने 1 कप चीनी ली है, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। 4 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही 1 कप फ्रेश मिल्क है हमारे पास, रूम टेम्परेचर का है, तो वो भी हम इसके अंदर डाल करके बहुत अच्छे से हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। इतना ब्लेंड करना है कि कोई भी चीनी के ज़र्रात इसमें ना रहे, इस बात का आपने लाजमी ख्याल करना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट ब्लेंड हमने कर लिया था, चीनी मिक्स हो गई थी और ऊपर ये बेहतरीन सा झाग भी नज़र आ रहा है। सबसे पहले आधा मिक्सचर हम डालेंगे जो हमने मैदा और बाकी चीज़ें मिक्स करके रखी थी उसके अंदर। फिर उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मिक्स किया और बाकी जो फिर मिक्सचर बच गया वो भी हमने इसमें डाल करके बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतने अच्छे से मिक्स करना है कि कोई भी इसमें जो है लम्स ना रहे और एक ही सिमत में घुमाते हुए आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए, एक ही सिमत घुमाते हुए हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच वनीला एसेंस, आधा चम्मच लेमन एसेंस और 1 खाने का चम्मच फ्रेश लेमन का जूस हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए कितना अच्छा बना है और रिबन की तरह ये गिर रहा है। एक मोल्ड में हमने पेपर लगाकर उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब तमाम बैटर को हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से हमने इसको जो है एक स्टिक की मदद से जो है सेट कर लेना है। फिर उसके बाद अप डाउन करना है और एक पतीली को हमने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। नीचे हमने प्लेट रखा है क्योंकि हमारा प्लास्टिक का मोल्ड है, तो अगर हम सिर्फ स्टैंड में रखेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा, तो इस वजह से हमने प्लेट के साथ रखा है। तौलिए से बहुत अच्छे से कवर करके हमने 40 मिनट्स इसको बेक होने के लिए रखा था। ये देखें, तकरीबन 37 मिनट के अंदर हमारा केक बेक हो चुका था। क्लियर स्टिक आई है। ये ख़ास स्पंज की रेसिपी है चॉकलेट केक की, जिससे आप बेशुमार क्रीम वाले केक बना सकते हैं। मेरे पास जब भी कोई ऑर्डर्स आते हैं केक के, तो मैं इसी बेस से अपना केक ऑर्डर जो है वो तैयार करती हूँ। एक कस्टमाइज़ केक था जिसे मैंने देखें बहुत प्यारा सा तैयार किया था और इसके अंदर जो केक का बेस है वो मैंने यही चॉकलेट केक का ही इस्तेमाल किया है। तो आपने बहुत अच्छे से रेसिपी को देखना है। ये देखें, चॉकलेट फॉरेस्ट केक भी मैंने इसी बेस से बनाया था और माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। तो डिफरेंट टाइप्स की केक आप बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ, क्योंकि बेस जो है वो बहुत मायने रखती है। सिंपल चॉकलेट केक भी, जो लोग क्रीम वाला केक नहीं खाना पसंद करते हैं, आप उसको किसी भी मॉल में सिंपल इस तरह से भी आप केक बना करके आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्पंज जो केक होता है चॉकलेट केक का बहुत मज़ेदार होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही यम्मी होता है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। चॉकलेट केक की रेसिपी विद डेकोरेशन ऊपर शो हो रही है, अगर आप देखना चाहते हैं उस वीडियो को तो वो भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी से आपने कुछ सीखा होगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरा आपका हम सबका दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।